लोग भगवान की मूर्तियां बेचते हैं और लोगों से भगवान का मोल भाव करते हैं, तो ये कोई अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, और क्या ये सही है? अब इस प्रश्न में थोड़ी सी चर्चा होनी भी चाहिए। आपने पूछा है गुरुदेव, जो भगवान की मूर्तियां बेचते हैं, लोगों से भगवान का मोल भाव करते हैं, तो क्या कोई अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं आता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मूर्ति बेच रहे हैं, भगवान नहीं बेच रहे हैं। आप कहेंगे मतलब ये कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ विग्रह की पूजा होती है। और जब हमारे यहाँ विग्रह स्थापित होता है, तो विग्रह मतलब वो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे यहाँ विग्रह भगवान पूजे जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित। लेकिन आप कहेंगे कि हर जगह तो विग्रह की पूजा नहीं होती। घरों के अंदर जो पूजे जा रहे हैं वो तो विग्रह नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ति है। और आप अपनी जगह सही भी है। तो मामला यह है कि इन सब करने के लिए सनातन में कभी कोई परमिशन दी नहीं गई थी कि आप अपने घर में मूर्तियां रख रख के पूजें। तो जो मंदिरों में हो रहा था वो हम घर में करने लगे, इसलिए बहुत सारे सिस्टम गड़बड़ा गए। पहले जो घरों में पूजाएं होती थी वो चित्रपट होते थे, छाया चित्र होते थे, फोटोज होते थे। आज से 40-50 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये होता था। फिर लोगों ने धीमे धीमे मंदिरों की व्यवस्था अपने घर में लानी शुरू कर दिया, वो घर में मंदिर बनाने लगे। तो इस तरीके से मूर्तियों का बाजार गर्म हो गया और जगह जगह मूर्तियां बिकने लगी। अब बात आती है कि जो व्यक्ति मूर्ति बना रहा है, जो कुम्हार है या जो भी कुछ है, जाहिर सी बात है कि वो मूर्ति बेच रहा है, भगवान नहीं बेच रहा। वो मिट्टी की या पत्थर की या जो भी है उसकी मूर्ति बेच रहा है, भगवान नहीं बेच रहा। भगवान तो तब उसके अंदर दर्शन देंगे जब कोई व्यक्ति उसको पूजेगा, उसको पूजित करेगा, उसको जागृत करेगा। अब वो जागृत दो तरीके से हो सकती है, या तो प्राण प्रतिष्ठा के तरीके से होती है, या फिर किसी का भाव बहुत प्रबल है, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, या तो वो स्थिति हो जाए। लेकिन हां, मैं बेचने वाले की ओर से तो कोई दोष नहीं समझता, लेकिन खरीदने वाले की ओर से दोष समझता हूं। मेरा अपना मानना है कि कभी भी भगवान या भगवान से संबंधित कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो कुछ मर्यादा रखनी जरूरी है। जैसे वो मर्यादा होती है कि जब हम कोई चीज पूछते हैं, तो जैसे किसी से हमने पूछा कि हमें एक मूर्ति चाहिए, तो जब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें एक मूर्ति चाहिए, तो आप जैसे हमारे दर्शन में आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मूर्ति है इसकी न्यौछावर क्या है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी कीमत क्या है, हम ये कहेंगे कि ये जो भगवान की मूर्ति है इसकी न्यौछावर क्या है। असल में वो सारे दोष समाप्त कर देते, क्योंकि वो तो कुम्हार है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप खरीद